गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से अल्कीन हाइड्रोकार्बन की ओजोनोलिसिस से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन से इस तरह से डिफरेंट टाइप के मेथड आपने सीखे थे। अगला जो तरीका आता है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसको आप बोलते हैं ग्रिग्नॉड रीजेंट। ग्रिग्नॉड रीजेंट आज हम लोग देखो, ये एक ऐसा वर्सेटाइल कंपाउंड है। वर्सेटाइल का मतलब ये विविधता से भरा हुआ कंपाउंड है जेंटलमैन। इस कंपाउंड की मदद से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत ढेर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं ग्रिग्नॉड रीजेंट के आधार पे। ग्रिग्नॉड रीजेंट को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। ग्रिग्नॉड रीजेंट का ये जनरल फार्मूला होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रिग्नॉड रीजेंट के बारे में आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इट इज़ एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इट इज़ एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब जिसमें CM लिंकेज हो, कार्बन मेटल लिंकेज हो। इट कंटेन्स पोलर कार्बन मेटल CM बॉन्ड। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। M का मतलब यहाँ पे मेटल से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा अरेंजमेंट है कि जब कोई कार्बन चेन हमने मेटल से कनेक्ट की है जेंटलमैन, समझें आप, तो इन दोनों में जो ये लोन पेयर वाला सिस्टम है, जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनने वाला है विद लोन पेयर और ये प्लस ले जाने वाला, मतलब ये स्पीसीज कहलाती है कार्बेनाइन। कार्बन के 3 फॉर्म बनते हैं, मैं आपको बता दूं। फ्री रेडिकल हो गया, कार्बोकैटायन हो गया और कार्बेनाइन हो गया। तो यहाँ पर 2 फ्रेगमेंट बनते हैं। एक होता है R नेगेटिव और एक होता है MgX पॉजिटिव। दिस R नेगेटिव इज कॉल्ड कार्बेनाइन। ये नेगेटिव सेंटर बना तो यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज अटैक कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि जब हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, तो वहाँ पर एक स्टेप जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ गया और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। हाइड्रोलाइसिस जरूर होती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ग्रिग्नॉड रीजेंट के द्वारा आप किसी कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं जेंटलमैन, या कहीं पर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर 2 स्टेप जरूर आएंगे। पहला स्टेप क्या आएगा कि एडिशन ऑफ RMgX टू द मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड पे RMgX का ग्रिग्नॉड रीजेंट का एडिशन होना चाहिए।
ये मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकता है, ये मल्टीपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। इस तरह से ये मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है S डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड S हो सकता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इस तरह के ये मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो पहले इस मल्टीपल बॉन्ड पे, मतलब जिसमें DU प्रेजेंट है, पहले जेंटलमैन क्या होगा, RMGX का एडिशन होगा। फिर दूसरे स्टेप में, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोलाइसिस जो कराना है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर कराना है आपको, एडिशन ऑफ वाटर टू अ पोलर बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोलाइसिस है वो एक बार या 2 बार हो सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैन टेक्स प्लेस 1 or more times। सबसे खास बात आपको यही ध्यान रखनी है, जो एडिशन हुआ ग्रिग्नॉन रिएजेंट का, तो एडिशन तो एक ही बार होना है, लेकिन एडिशन के बाद जो हम बोल रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, ये एक या एक से ज़्यादा बार हो सकती है टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए हमें ये 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ हम ग्रिग्नॉन रिएजेंट से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड को बनाते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए, मैंने रिक्वायरमेंट आपके सामने लिख दी है, अभी मैं उसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास इस तरह के मल्टीपल अरेंजमेंट अगर हो तो हम ग्रिग्नॉन रिएजेंट का एडिशन कर सकते हैं जेंटलमैन। देखिए, मैं केस ले रहा हूँ हाइड्रोजन साइनाइड का, C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन साइनाइड। और इस पे हम RMGX का एडिशन करा रहे हैं। तो देखो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, और ये जो R पार्ट है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये R पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव के फॉर्म में होता है और ये प्लस के फॉर्म में होता है, तो देखिए क्या बनने वाला है। C जेंटलमैन, H तो ऐसे ही रहेगा, C से मैंने R जोड़ दिया, और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और इससे NMGX कनेक्ट हो जाएगा। ये NMGX कनेक्ट हो गया। अब आप देखिए कि ये तो एडिशन हो गया, तो ये जो बना वो एडक्ट कहलाया। अब इसकी मैं हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, और हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो H+ लिखा रहता है। कई बार क्वेश्चन में जेंटलमैन H3O+ लिखा रहता है, तो एक ही बात है। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस कराने वाले हैं तो ज़रा आप देखो कि हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो किस तरह से ये जो H2O है वो ऐड होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से ये जो H2O है ये ऐड होगा। अब आप देखो कि HC और C से क्या जुड़ा है, R जुड़ा है, और डबल बॉन्ड N। तो अभी ये वाला जो बॉन्ड है इससे भी ज़्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड है, ये वाला। तो H2O जब हमने तोड़ा तो H+ और OH-, तो ये तो इसको ले जाएगा, तो क्या बनने वाला है, HCr डबल बॉन्ड NH बन गया। क्लियर?
और साथ में MgOH बन गया जेंटलमैन। यू कैन सी दैट। समझ पा रहे हैं आप बात को? इस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमाइन। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, तो मैंने कहा था कि हाइड्रोलिसिस कैन टेक प्लेस 1 और मोर टाइम्स। तो फिर से हाइड्रोलाइसिस होगी, और जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो अब देखो क्या बनने वाला है, HCr डबल बॉन्ड O और NH, ये अमोनिया लेके निकल जाएगा। तो ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट बना जो कि एल्डिहाइड होगा। ये कीटोन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे जो है आप फॉर्मूले को चेंज कर दें तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके अगर करें, हाइड्रोजन साइनाइड को, हाइड्रोजन देखिए आप बिल्कुल क्लियर कर लें, बहुत ही सरल सा है तरीका कि आप मल्टीपल बॉन्ड पे पहले RMgX का क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, और RMgX का एडिशन करा रहे हैं, HCN है, तो आपने एग्जाम्पल लिया कि CH3MgBr है। इट इज़ कॉल्ड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट इज़ कॉल्ड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो देखिए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, HC, यहाँ पे ये मिथाइल कनेक्ट हो गया जेंटलमैन, ये डबल बॉन्ड N से क्या जुड़ गया, MgBr। अब इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो जब हाइड्रोलिसिस फर्स्ट टाइम कराते थे तो क्या होता था, HCCH3 डबल बॉन्ड NH होता था, और साथ में MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनता था। फर्दर इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो फर्दर जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको CH3CHO बन जाएगा, और साथ में अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट कि प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड बन गया। हाइड्रोजन साइनाइड से मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C से आप जो है बना पा रहे हैं क्या, एल्डिहाइड। हमने यहाँ पर H को हटा दिया, हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं। दूसरा आया तरीका कि हमारे पास अल्किल साइनाइड है, दिस वन इज अल्किल साइनाइड, जिसको आप नाइट्राइल भी बोलते हैं जेंटलमैन। तो नाइट्राइल पे आपने R-MgX, ये टूट के इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, RCR डबल बॉन्ड NMgBr जेंटलमैन। और इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो R डबल बॉन्ड NH साथ में MgOH Br बन जाएगा। ये इमाइन का फॉर्मेशन हुआ। फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, आप H3O+ भी लिख सकते हैं, मैंने बताया। तो आप देख पा रहे हैं कि कीटोन बन जाएगा और साथ में अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो अल्किल साइनाइड जिसको आप नाइट्राइल बोलते हैं, आप यहाँ पे इसका एग्जांपल कर सकते हैं कि अगर आपने CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cn लिया, जिसको आप इथेन नाइट्राइल बोलते हैं या मिथाइल साइनाइड, और C2H5MgBr ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव हो जाएगी, C पे ये अटैक कर जाएगा। जब C पे ये अटैक कर जाएगा जेंटलमैन, तो CH3C ये C2H5
और डबल बॉन्ड NMgBr बन जाएगा। नाउ इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, 2 बार हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो 2 बार जब हाइड्रोलाइसिस करा दी तो कीटोन बन गया CH3C डबल बॉन्ड O और ET। C2H5 को मैं ET भी लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन साइनाइड, आप एक बात को ध्यान रखें और यहाँ पर एक आपके पास नोट में एक बॉक्स में चीज़ रहना चाहिए कि आपके पास साइनाइड से जिसमें साइनाइड में 2 कैटेगरी आपको पता चली कि HCNO हाइड्रोजन साइनाइड हो या अल्किल साइनाइड हो, जिसको आप नाइट्राइल बोलते हैं। आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एडिशन करा के और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस को फॉलो करके आप कार्बोनिल कंपाउंड को बना सकते हैं जेंटलमैन। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड को बना सकते हैं। तो अल्किल साइनाइड से भी ये आप बना रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज़ अ वर्सेटाइल कंपाउंड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिसके द्वारा आप ढेर सारे कंपाउंड्स का सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को हमेशा याद रखना चाहिए। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के ही सिलसिले में अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के ही सिलसिले में तीसरी बात जिसको आप बोलते हैं अल्काइल अल्केनोइड। अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्केनोइड को समझो क्या है। ये सब एस्टर है, ये एस्टर है जो कि एसिड और एल्कोहल से बनता है। एसिड और एल्कोहल से बनता है। तो अगर इस एस्टर को देखो क्यों हो रही है रिएक्शन, एक्चुअली में एसिड में C डबल बॉन्ड O होता है, ये पार्ट आप देख रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड O क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड हुआ। तो इस वजह से ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे हम RMgX और अगर हाइड्रोलाइसिस करा दें तो एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। मैं आपको फर्दर एक पॉइंट बता दूं कि अगर एल्डिहाइड कीटोन की फर्दर RMgX के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दें तो 2 डिग्री एल्कोहल और या फिर 3 डिग्री एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी ज़रूरत है उतना काम करो। अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप एस्टर से एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, तो यू हैव टू गिव द आंसर यस सर। क्या आप एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के आप एल्डिहाइड कीटोन से आप एल्कोहल बना सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल? तो आपको आंसर याद रखना चाहिए कि यस बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की जो मेथड है ना भाई, एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है तो एल्डिहाइड कीटोन से भी तो एल्कोहल बनेगा। मेरी बात को आप समझो कि अगर हम इस तरह का क्वेश्चन करें कि आपके पास ये इथाइल फॉर्मेट है, समझो बात को। इथाइल फॉर्मेट की अगर हम बात करें, दिस वन इज इथाइल फॉर्मेट मतलब एस्टर। तो इस इथाइल फॉर्मेट पे अगर आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएं, मान चलो कि CH3 MgBr की रिएक्शन आप करा रहे हैं,
तो ये पार्ट माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब आप इतने समझदार हैं कि सी से क्या जुड़ रहा था साहब, सी पे तो ये R माइनस ही अटैक कर रहा था ना, तो आई थिंक इस वाले बॉन्ड पे अटैक होगा। तो इस वाले बॉन्ड पे अटैक होगा तो सी से तो क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, और O से क्या जुड़ जाएगा, MgBr, और ये तो एज इट इज रहेगा एल्कोक्सी ग्रुप, तो इतना। फिर आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो आप दिमाग लगाओ कि आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। भाई हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो ज़्यादा बॉन्ड पोलर है उसको, भाई एक तो बॉन्ड ये टूट जाएगा, तो अगर ये बॉन्ड टूटा तो देखो क्या बनने वाला है, और ये निकल जाएगा, तो CH3CHO बन जाएगा। CH3CHO, और साथ में ये पूरा निकल जाएगा तो MgOC2H5Br बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को आप? अब अगर इसकी फर्दर आप रिएक्शन कराएंगे, लेकिन अभी तो आप एल्डिहाइड बनाने में ही इंटरेस्टेड हैं। जब आप एल्डिहाइड बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो एल्डिहाइड बन गया। अगर आप फर्दर उसकी रिएक्शन कराएंगे, देखो अगर मैं यहाँ पर CH3 ले लेता, CH3COO, दिस वन इज इथाइल इथेनोइड, इथाइल इथेनोइड, तो इथाइल इथेनोइड पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एडिशन करा रहे हैं आप, तो ये बन जाएगा CH3OMgBr OC2H5। फिर आपने इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई, तो हाइड्रोलाइसिस को आप ऐसे ही भी लिख सकते हैं। तो आप देखो क्या कर रहे हैं कि CH3 बन जाएगा, ये एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बाकी जो भी साइड प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा। कहने का मतलब ये है जेंटलमैन कि अगर आप फर्दर इनका ग्रिग्नॉड रीजेंट के साथ एडिशन कराते हैं और ग्रिग्नॉड रीजेंट के साथ एडिशन कराते हैं और फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल बनने का चांस होता है। हम ग्रिग्नॉड रीजेंट की मदद से, मुद्दा ये है कि ग्रिग्नॉड रीजेंट कितना महत्वपूर्ण है, एल्कोहल में भी महत्वपूर्ण है, सब अल्किल हैलाइड में भी महत्वपूर्ण है। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कहीं पर भी आप देखो तो ग्रिग्नॉड रीजेंट का आपको यूज़ ज़रूर मिलने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ग्रिग्नॉड रीजेंट का यूज़ ना करना पड़े। इसी सिलसिले में आप आगे चलें तो ये ग्रिग्नॉड रीजेंट के बाद एक कंपाउंड और होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, RCHO, और कीटोन का मतलब क्या होता है, RCOR, या ये क्या हो सकता है, RCOR-। समझ पा रहे हैं? तो एक तरीका क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NH3, जिसको आप बोलते हैं अमोनिया।
इस NH3 में इस H को अगर रिप्लेस कर दिया जाए OH से, और ये H निकाल दिया जाए तो ये NH2OH बन जाता है जेंटलमैन, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब इस हाइड्रोक्सिल एमाइन, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इस हाइड्रोक्सिल एमाइन H2NOH, तो ये हाइड्रोक्सिल एमाइन को जब आप इस पे अटैक कराते हैं तो ये वाटर का रिमूवल होता है, एडिशन हो रहा है एक्चुअली में विद एलिमिनेशन। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है CH डबल बॉन्ड NOH, जिसको आप ऑक्सिम बोलते हैं। अगर ये एल्डिहाइड से बनता है तो इसको आप एल्डोक्सिम बोलते हैं, अगर ये कीटोन से बनता है तो आप इसको कीटोक्सिम बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखो, ये जो ऑक्सिम है इसकी दो कैटेगरी है, मैं बता दूं आपको ध्यान से। एक आपने बनाया फॉर्मूला RCH डबल बॉन्ड NOH, तो ये एल्डोक्सिम कहलाएगा। और अगर इस एल्डोक्सिम की आप हाइड्रोलाइसिस करा दो तो मतलब यहाँ एल्डिहाइड कीटोन, मतलब आप सोचो कि क्या जो कंपाउंड है वो क्या घूम के आया कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सिम, ऑक्सिम की हाइड्रोलाइसिस करा के आप एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? जब आप एल्डोक्सिम की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि RCHO बन रहा है और साथ में ये वापस हाइड्रोक्सिल एमाइन बन रही है। और अगर यही आप कीटोक्सिम, ये कीटोक्सिम है, दिस वन इज कीटोक्सिम, तो कीटोक्सिम की जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कीटोन बन जाएगा और साथ में हाइड्रोक्सिल एमाइन बन जाएगी। अगर ये ऐसा हुआ कि R डैश C डबल बॉन्ड NOH और इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश, साथ में ये NH2OH हो जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल कीटोन दोनों बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है जेंटलमैन कि हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या सीखा कि आप ग्रिग्नॉड रीजेंट की मदद से यदि आप एल्डिहाइड या कीटोन बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड ले लो, अल्किल साइनाइड ले लो या अल्किल अल्केनोइड ले लो, एस्टर ले लो और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करा दो तो आपको एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन पे फर्दर आप क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉड रीजेंट का एडिशन करा के हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। फिर आप एल्डिहाइड को और कीटोन को ऑक्सिम की हाइड्रोलाइसिस से भी बना सकते हैं। ऑक्सिम एक कंपाउंड है जो कि आपको डायरेक्ट फार्मूला पता रहना चाहिए और यह भी पता रहना चाहिए कि एल्डिहाइड या कीटोन से आप ऑक्सिम बना सकते हैं
और ऑक्जिन की हाइड्रोलाइसिस करके आप जो है एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। एक तरीका और भी है जो कि इम्पोर्टेंट है, बीटा कीटो एसिड। आप बीटा कीटो एसिड की हीटिंग करके भी कार्बोनिल कंपाउंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें 6 मेंबर TS बनती है जेंटलमैन, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है JEE और नीट के लिए जो आपको पता रहना चाहिए कि फ्रॉम बीटा कीटो एसिड, फ्रॉम बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड के की पॉइंट क्या हैं मैं आपको बता दूं कि डी कार्बोक्सिलेशन, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। टेक्स प्लेस रिएक्शन takes place by a 6-member transition state। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन करें कि कोई बीटा कीटो एसिड आपको गिवन है HCO CH2COOH, ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, अल्फ़ा के बगल वाला ये बीटा, तो बीटा पे कीटो लगा हुआ, बीटा कीटो एसिड हुआ ये, और इसको हीट करा रहे हैं। हीट कराने के बाद आप देख पा रहे हैं कि CO2 अगर मुझे निकालना है तो ये देखो 6 मेंबर साइक्लिक, ये थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, साथ में CO2 निकल जाएगा 6 मेंबर साइक्लिक स्टेट। और भी आप इसका फॉर्मूला ले सकते हैं। देखिए अगर मैं इस तरह से ले लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ये बीटा कीटो एसिड ही हुआ, तो ये यहाँ पे हीट करोगे जब तो CO2 निकल जाएगी और आई थिंक एसीटोन बन जाएगा। तो बीटा कीटो एसिड कई बार डायरेक्ट MCQ में ये ऑप्शन लिखा रहता है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बीटा कीटो एसिड किसका निर्माण करता है, एल्डिहाइड या कीटोन का। तो ये हम सीख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के तरीके। सोचिए आपको इतनी रिएक्शन सीखने के बाद खुद इस बात का एहसास हो गया होगा कि ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी वर्सेटाइल यूनिट है, मतलब कितनी बड़ी यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा आप पढ़ रहे हैं।
एल्डिहाइड कीटोन की हम प्रिपरेशन सीख रहे हैं, बीटा कीटो एसिड से बनाया, एस्टर से बनाया, साइनाइड से बनाया। मतलब आप देख पा रहे हैं कि दुनिया भर के कंपाउंड हैं जिनसे आप एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर रहे हैं। तो रिवीजन करेंगे, आगे लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।